यजन संपन्न हुआ। ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा गया। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, छोटा सा उपनिषद है। ये एकादश उपनिषद है, इसमें पहला है ईशावास्योपनिषद। इसका मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा घृतः कस्य धनम्। अब ये मैंने एक बार पढ़ा, एक बार हम पढ़ेंगे, आप भी दोहराएं। ओम ईशावास्यमिदं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा घृतः कस्य धनम्। इस जगती में जो जगत है वो ईश द्वारा बना हुआ है। ईश परमात्मा, ईश्वर उसको कहा गया है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। त्याग पूर्वक भोग। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ओम, ओ ईश्वर, ओम परमात्मा का नाम ईश्वर, ओ परमेश्वर का निज नाम है। और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ करते हुए इस नाम से ही भगवान को आर्ष साहित्य में मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया जाता है। ओम हर चीज में ओम मंत्रों में हम लोग लगाते हैं, सभी लगाते हैं। ईशा ईश्वर से, वास्यम बनने या बनाने योग्य, बसा हुआ। इदम ये है, सर्वम सब, यत जो, किंच कुछ, जो कुछ, जगत्याम गतिशील, भगवान की रचना अर्थात कार्य रूप आप प्रकृति में जगत गतिमान, तेन उससे, उसने, उस कारण से, त्यक्तेन दिए हुए, त्याग भाव रखते हुए, भुंजी था भोग करो, माँ मत घृतः लालसा करो, लालच में पड़ो, कस्यस्वित किसी के, धनम धन को, अथवा धनम कस्यस्वित धन जिसका है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, इनके शब्दों का संस्कृत के। अब जगती का अर्थ है गति वाली जगत, गच्छतीत, जो बराबर गतिशील है, जो भी अणु परमाणु सब गतिशील है, को जगत कहा गया है। जगती का अर्थ है गति वाली, जगत का अर्थ है गतिमान। संसार का सभी कुछ गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है, इनके एक एक अणु में गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है? अब क्या प्रश्न उठता है, क्या गति यूं ही हो रही है? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई ईश है, कोई स्वामी है। वो स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे रहा, वो गति करने वाले एक एक अणु में बना बैठा है। अणु में, अणु में, मतलब कि कण कण में, जो हम नहीं कहते कण कण में विराज, ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े तिरछे, हर चीज के अंदर है, हर चीज के अंदर है, बना बैठा है। जब वो एक एक अणु में बसा हुआ है और ईश स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तब तो ये सब उसी का ही है, सब उसी का है। हमारा क्या है? मनुष्य अगर ये धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो संसार का उपभोग वो किस बुद्धि से करेगा? वो यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ, उसका दिया पीता हूँ, उसका दिया काम में लाता हूँ। वो संसार में के पदार्थों का भोग करेगा, परंतु ये समझकर कि ये सब उसका है, मेरा नहीं। वो भोग करेगा परंतु त्याग बुद्धि से करेगा, वो काम करेगा परंतु निसंग भाव से। संसार की सब वस्तुएं उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है। जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है। कितनी बड़ी बात कही, जो अपने पास है जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है उसे अपनाने का
प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है। जो ये समझ लेता है कि संसार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु के भीतर है, अतः गति देने वाला भी अणु में बसा हुआ है, वही इस सब का स्वामी है। फिर वो संसार में निर्लेप, निसंग, त्याग पूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख ही नहीं सकता। जब अपनी चीज जिसे हम कहते हैं तो हमारा है, हमारा कायाकल्प है, ये है, इसको समझ लिया यही हो गया, हमारा कैसे हो गया? परमात्मा ने व्यवस्था दी है। जो अपनी चीज समझ लेते फिर दूसरी चीज हमें लग गई कि डॉक्टर साहब की बड़ी गाड़ी लेकर के आए, ये हमें कैसे मिल जाए, तो और ज्यादा पाप हो गया। ये कैसे सोच लिया? तेन भुंजी था सब चीज। हमें त्याग से भोग करे, कोई भी चीज हो त्याग से। इसीलिए हमारे यहाँ पूरी संस्कृति इसी पर है। पानी का भी कहा गया, लोग हमारे कह देते भैया पानी के ज्यादा दुरुपयोग मत करना, इसका दुरुपयोग मत करना, अति मत करना। तेन भुंजी था। तो पहला ये है। अब विशेष बात बता दूं, इसी ईशावास्योपनिषद से के नाम पड़ा, जो ईसा मसीह नाम आया वो इसी से आया, ये कहने में संकोच नहीं। हमारे यहाँ बहुत पहले से सारा सब है, यजुर्वेद का मंत्र है ये। ओम शांति शांति शांति।